प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। और आज मैं एक बार फिर से लेकर आई हूँ करंट फीलिंग्स, कलेक्टिव फीलिंग्स बेसिकली। कलेक्टिव फीलिंग्स से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके दिमाग में अभी हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही हो तो प्लीज़ बेयर विद मी, मेरा गला ख़राब है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम ओम का नाद करेंगे और भगवान जी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वही हैं जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है और हमारा अपना कुछ भी नहीं है। So, let's start. हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर पल मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे हर खुशी और हर सीख देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज तक जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ आपका दिया हुआ है। ये रीडिंग भी आपकी दी हुई है, आप ही की है और मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कुछ आपने मुझे दिया है उसके लिए, हर पल मेरे साथ रहने के लिए। जो मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ उनकी जो भी इच्छाएँ हैं उनको पूर्ण कीजिए, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो। अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए ताकि वो सही रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सुधार सकें। सो थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग, जो कुछ भी आपने मुझे दिया है और हर पल मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कान्हा जी का गाइडेंस लेंगे हम और टैरो से करंट फीलिंग्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उससे पहले प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, नेगेटिव किसी के बारे में नहीं सोचना है, चाहे किसी ने भी आपके साथ कितना भी बुरा किया है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी रीज़न की वजह से होता है, किसी न किसी कारण की वजह से होता है। तो नेगेटिव सोचकर हम अपने लिए एक और नेगेटिव कर्म जिसको बोलते हैं वो हम और नहीं बढ़ाएंगे अपने जीवन में, और हम सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और अच्छा सोचेंगे। जिनके बारे में भी आप सोचना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, आपके साथ मैच करेगी, कोई ना कोई गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा जब भी आप इसे देखेंगे। जेंडरलेस रीडिंग है, कोई भी इसे देख सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, थर्ड जेंडर, पास्ट कपल, लव इंटरेस्ट, किसी के लिए भी देखा जा सकता है। कोई भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन का इंसान इसको देख सकता है, किसी के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग की तरफ मैसेजेस बिल्कुल मत लीजिएगा, और जो मैसेज आपके लिए नहीं है या जो आपके ऊपर मैच नहीं कर रहे हैं, रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, आप उनको छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए होंगे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और हम सब कलेक्टिव एनर्जी का पार्ट हैं। सो पर्सनल रीडिंग की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा। कुछ मैसेजेस आपके साथ मैच करेंगे, पार्शियली या फुल्ली, कैसे भी आपके ऊपर ये रेजोनेट कर सकती है रीडिंग। कम्प्लीटली भी कर सकती है और पार्शियली भी कर सकती है। पर्सनल रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है फॉर द पेड पर्सनल रीडिंग्स। मैसेज कीजिएगा, आई डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव हो जाइए, गहरी सांसें भरिए, ओम का नाद कीजिए ताकि आप पॉजिटिव हो सकें, आपके अंदर ऑक्सीजन पूरी तरह से अंदर जा सके और आप पॉजिटिव हो सकें। और फोकस कीजिए आप अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, जो कोई भी हैं वो, चाहे वो लव इंटरेस्ट हैं या नहीं हैं, या वो कोई भी हैं। फोकस ऑन दैट पर्सन जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं।
सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। शफल मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि हर चीज़ भगवान की दी हुई है, हर चीज़ भगवान की मर्ज़ी से होती है। सो ये रीडिंग भी मैं भगवान जी को, इस डिवाइन एनर्जी को, इस मदर यूनिवर्स को डेडिकेट करती हूँ। मदर यूनिवर्स, आई डेडिकेट दिस रीडिंग टू यू। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं या पर्सन है, जो भी उनके दिमाग में है, जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, वो इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। Ten of Pentacles, the Empress, इसको आना ही था, Four of Swords, Eight of Wands, बहुत कंफ्यूजन है। फ्लिप नहीं होना है मदर यूनिवर्स, ड्रॉप होना है। Eight of Swords, Four of Wands, Knight of Wands, Queen of Pentacles, Five of Wands, लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपका, बात हो रही है, बात होते होते ही लड़ाई झगड़ा, मुंह खोलते ही लड़ाई झगड़ा। ऐसा मत करो यार प्लीज़। दो कार्ड आए हैं जबकि मुझे एक ही चाहिए था, तो दोनों लेने पड़ेंगे। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। ऐसा क्या है भाई, वही ड्रॉपिंग डाउन, ओके ऑलराइट। कुछ और भी मैसेजेस आने हैं, मुझे और भी कार्ड्स निकालने पड़ेंगे इसका मतलब। सो क्वीन ऑफ कप्स, 1 2 3 फीमेल एनर्जीज है, क्या चक्कर है भाई। द सन,
ओके, मदर यूनिवर्स दोबारा से डेक हाथ में दिया तो प्लीज़ बताइए कौन कौन से मैसेजेस आप देना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं फ़िलहाल मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं करंटली, उनकी क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, वैसे तो सन के बाद ज़रूरत नहीं थी बट स्टिल चलो ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड प्लीज़ मदर यूनिवर्स, फाइनल कार्ड दीजिए प्लीज़। The devil. Three of Pentacles. Okay, that was the reason. All right. So, थर्ड पार्टी सिचुएशन है भाई, और एंड यू ऑलरेडी नो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब क्या होता है। थर्ड पार्टी कुड बी एनीथिंग, मेल फीमेल कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई सिचुएशन भी हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, कोई भी फैमिली की सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी ऐसा जो आपको दोनों को साथ आने से या आपके अच्छे रिलेशन में बाधा बन रहा है, उसी को हम थर्ड पार्टी कहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। सो कार्ड सारे विजिबल हैं लेकिन सन कार्ड एक नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। या नाउ यू कैन सी दैट। सो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। तो अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं तो आपके जो पार्टनर हैं आपके बारे में फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आप यू आर द पर्सन हु कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ़ देयर फैमिली, उनकी फैमिली की बहुत ज़्यादा मतलब केयर कर सकते हैं, मतलब जैसे भरी पूरी फैमिली होती है ना, बस बिल्कुल वैसा ही है। और लेकिन शायद फैमिली की वजह से ही कुछ इशू भी आ रहा है आप दोनों के बीच में, कुछ ईगोज़ हैं, या तो आपकी फैमिली की वजह से हो या उनकी फैमिली की वजह से हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी फैमिलीज़ ही हैं, क्योंकि मैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी देख रही हूँ, वो भी यही कहता है कि विद इन योर फैमिलीज़, आपकी फैमिली में से ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर आप लोगों में से ही, मतलब विद इन यू ओनली, क्लोज़ लोगों में ही लड़ाई झगड़ा है, कुछ मनमुटाव है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है।
करंटली कुछ ऐसे सिचुएशन फेस कर रहे हैं जिसमें वो बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड द लास्ट कार्ड इज़ द डेविल। तो जहाँ तक मेरे को अभी तक समझ में आ रहे, जो भी एनर्जी अभी तक मुझे फील हो रही है, उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है विच इज़ इन बिटवीन यू पीपल, जिसकी वजह से जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनको कोई कहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो उन्हें देखना नहीं चाहिए वो वही देख रहे हैं, मतलब कि जो नेगेटिविटी से वो घिरे हुए हैं उसी को वो देख पा रहे हैं। पॉजिटिविटी उनको नज़र ही नहीं आ रही है सिचुएशन में। और जबकि पॉजिटिविटी है उनके चारों तरफ, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी नहीं है, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन उन्हें वो नज़र ही नहीं आ रही है। वो इतने ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, क्योंकि ये देखिए ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, 5 ऑफ कप्स एंड द डेविल। डेविल, ये भी नेगेटिव एनर्जी, ये भी नेगेटिव एनर्जी। सो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ किसी नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं। मैं नेगेटिव एनर्जी सिर्फ जादू टोने को नहीं बोलती हूँ, वो कुछ भी हो सकती है। जो भी सिचुएशन आपको नेगेटिविटी दे रही है, जिसमें से भी आपको डिप्रेशन फील हो रहा है जिसकी वजह से, दैट कुड बी अ नेगेटिव, ऑब्वियसली दैट इज़ द नेगेटिव सिचुएशन, दैट इज़ द नेगेटिविटी यू और योर पार्टनर इज़ फीलिंग। तो उस नेगेटिव एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। फ़िलहाल आपके जो पार्टनर हैं वो नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं किसी एडिक्शन से ग्रसित हैं। वो कुछ भी हो सकता है, शराब, सिगरेट या कोई और सेक्सुअल कुछ भी एडिक्शन, कुछ भी ऐसा एडिक्शन जो उन्हें नेगेटिविटी में और धकेल रहा है। वो इससे निकल सकते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत आसानी से निकल सकते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना नज़रिया चेंज करना है। जैसे वो नज़रिया चेंज करेंगे वो इस बंधन से छूट जाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना नज़रिया चेंज ही नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन है कि वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, दिखाई उनको कुछ नहीं दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, मतलब आप जो दोनों में मेरे ख्याल से बातचीत अगर होती होगी तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता होगा और कुछ नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बातचीत नहीं हो रही है या बिल्कुल ही कनेक्शन ख़त्म हो गया है, नहीं, पर जो बातचीत हो भी रही है, अगर हो रही है तो वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसमें और कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है इमोशंस नहीं है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं या आप हैं, क्योंकि आप लोगों का नज़रिया इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया है कि आप लोग सिर्फ झगड़ रहे हैं, सिर्फ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। या फिर आपके जो पार्टनर है वो ऐसे किसी सिचुएशन में जिसमें सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो सिर्फ नेगेटिविटी में से घिरे हुए हैं। नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि आप जो हैं बिल्कुल उनके लिए ग्रोथ, अगर आप उनकी लाइफ में आ जाएं तो उनकी लाइफ ग्रो करने लग जाएगी। हर चीज़, हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी आएगी। उनको लगता है कि आप जैसे खुद के लिए मदद करते हैं, खुद के लिए कुछ भी करते हैं, दूसरों की भी इसी तरह से मदद करते हैं, तो अपने आप को खुश रखने के साथ साथ दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं। तो आपको इसी एनर्जी में वापस आना है, क्योंकि अभी तो जो हीलिंग चल रही है, ठीक है, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही नेगेटिव फीलिंग में है, नेगेटिव सिचुएशन में है। एक्चुअली नेगेटिव फीलिंग नहीं, नेगेटिव सिचुएशन में है, जहाँ वो आपको एक स्टेप आगे बढ़ा के आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और आपके लिए उनकी फीलिंग्स इस तरह की हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके होने से, आपकी प्रेजेंस से ग्रोथ मिलेगी उनको, करियर वाइज, फैमिली वाइज, हेल्थ वाइज, हर सिचुएशन में उनको पॉजिटिविटी नज़र आएगी, पॉजिटिव ग्रोथ उनकी लाइफ में होगी। वो जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाना चाहते हैं और आपको अपना इमोशनल जो साइड है वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके बिना उनका जीवन
व्यर्थ है, बेकार है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन डिस्कशन की जगह यहाँ पर सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव कीजिए और ज़रा इस एनर्जी में आइए। आप ये देखिए कि आपके लिए कितना मतलब पॉजिटिव सोचते हैं। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, मतलब आपके पार्टनर के लिए तो आप सब कुछ हैं। ऐसी फीमेल या ऐसी कोई भी, मतलब आप मेल भी हो सकते हैं, जिनके पास इमोशंस भी हैं, जिनके पास लॉजिकल माइंड भी है, जिनके पास ग्रोथ भी है, जिनके पास अथॉरिटी भी है, जिनके पास कॉन्फिडेंस भी है, जिनके पास अबंडेंस भी है, लॉजिकल, मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल, हर तरह की जो सक्सेस है वो आपके पास है। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, या आप अगर मैरिड हैं, या आप दोनों अगर मैरिड हैं और कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन। हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर फीमेल हैं तो मैरिड, क्या बोलते हैं, बच्चा उनको होने वाला हो या उन्होंने कंसीव किया हो, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कंसीव करने के बारे में, सो डेफिनेटली गो अहेड, पॉजिटिव कार्ड है, यू कैन। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक मदरली फिगर की तरह देखते हैं। मतलब कि मदरली फिगर से मतलब है जो कि नर्चर करती है, जो जिनका जो प्यार है, केयर है, वो सेल्फिश नहीं होता। वो बोलते हैं ना कि विदाउट एनी कंडीशन, अ मदर लव्स यू विदाउट एनी कंडीशन। वहाँ कोई कंडीशन सप्लाई नहीं होती है। वहाँ पर ये नहीं होता है कि आप मुझे ये दोगे तो मैं तुमसे प्यार करूँगी, नहीं। मदर एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा कैरेक्टर भगवान ने बनाया है। आप कुछ भी कीजिए, कितना भी बुरा कीजिए उनके साथ में, लेकिन वो आपको हमेशा प्यार करेंगी। अनकंडीशनल लव करती है मदर। तो आपको इस एनर्जी में आना है। अगर आप इस एनर्जी में बैठे हैं, इसमें बैठे हैं, इनसिक्योरिटी आपको हो रही है, आपको डर लग रहा है और आप बहुत थके हुए से, बहुत परेशान, बहुत नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा थके हुए महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस एनर्जी से काम नहीं चलेगा। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सन का कार्ड आ चुका है ऑलरेडी। बहुत से यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो में, वो होता है द सन का, और वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये सारी जो सिचुएशन है, जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है, जो कुछ भी है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव होने वाली है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है, रीयूनियन आपका होने वाला है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर जिस भी आप स्टेज पर है आपका रिलेशनशिप, उससे एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कमिटमेंट नहीं दिया तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर सगाई हो चुकी है तो शादी करना चाहते हैं। मतलब एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ एक पॉजिटिव लाइफ देखते हैं, आज आपके साथ न्यू बिगिनिंग देखते हैं, तो न्यू जर्नी देखते हैं, और बहुत ही जल्दी आपके पास आ जाना चाहते हैं। तो इस नेगेटिव सिचुएशन से हटने के लिए आपको भी काम करना पड़ेगा। आप भी पॉजिटिव रहिए और अपने पार्टनर को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। और प्लीज़ लड़ाई झगड़ा अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिए। कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सन का कार्ड आया है। सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। डिसीजन वो आपके लिए लेना चाहते हैं और सच के साथ वो एक्चुअली खड़े होना चाहते हैं। तो क्योंकि वो आपकी वैल्यू जानते हैं, इसलिए वो आपके फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये आप दोनों की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा आप लोग कर रहे हैं। बातचीत होने से पहले अगर मुंह खुलते ही अगर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, एक दूसरे पर तहमतें लगाने लग जाते हैं, एक दूसरे को की बुराइयां करने लग जाते हैं, ये तो आपने ये किया, आपने वो किया, आपने वो किया, तो इस तरह से सिर्फ लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। इट्स बेटर टेक समवंस एडवाइस, गाइडेंस लीजिए किसी से, किसी मैच्योर पर्सन से, किसी समझदार आदमी से,
ताकि वो आपका बीच का जो झगड़ा है, परेशानी है, उसको ठीक करवा सके। जैसे ही कोई आपको इस तरह का पर्सन मिल जाएगा और आप उसके गाइडेंस पे काम करने लग जाएंगे, डेफिनेटली रीयूनियन आपका हो जाएगा और आप दोनों मिलकर कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो आप दोनों की ग्रोथ के लिए, आप दोनों की फैमिली के लिए, मतलब इस रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए अच्छा और बड़ा डिसीजन होगा। मतलब आप मिलकर एक डिसीजन लेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देख लेते हैं कि कान्हा जी हमसे क्या कहना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। कान्हा जी गाइडेंस दीजिए, क्या सलाह देना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स को। 3 कार्ड्स ऑलरेडी निकल आए हैं। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। इनर ब्यूटी इज commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul. तो अपनी सोल को पहचानिए। Be humble. Anger is not fruitful. Leave your anger and frustrations behind and make a fresh beginning. And third card says, be open. God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. बी हम्बल भाई, प्लीज़ ये लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए और अपनी इनर ब्यूटी को एनहांस कीजिए, उसको पहचानिए, एक दूसरे की सोल को पहचानिए कि आप लोग जो बाहरी ब्यूटी पे ध्यान मत दीजिए, अपनी सोल के साथ कनेक्ट कीजिए, उसको पहचानिए। थोड़ा सा हम्बल हो जाइए, अपने एंगर फ्रस्ट्रेशन को ज़रा हटा कर रखिए अगर रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं आप, क्योंकि रिलेशनशिप में ईगोज़, फ्रस्ट्रेशन, एंगर नहीं होता, वहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है और कुछ नहीं होता। एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होता है। मूवीज़ की तरह नहीं होता है कि भाई सब कुछ गुड होगा, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट्स। थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा सामने वाले को करना है। सो जस्ट बी हम्बल एंड बी ओपन टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, क्योंकि भगवान की जो ब्लेसिंग्स आती हैं वो अनएक्सपेक्टेड वेज से आती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब आपको पहले तो नहीं बोलेंगे कि दरवाज़ा खटखटा के बोलेंगे कि भैया मैं ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ, दरवाज़ा खोल दो। नो, इट्स नॉट सो। वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। तो आपको पोलाइट रहना है, आपको हम्बल होना है अपने रिलेशनशिप में, अगर आप उसे अच्छे से चलाना चाहते हैं। तो न जाने कब भगवान की ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए और चीज़ें एक अच्छा मोड़ ले लें। अगर आप लड़ते झगड़ते ही रहेंगे तो आप कैसे रिसीव कर पाएंगे ब्लेसिंग्स को। सो बी हम्बल so that you can actually receive the blessings and just अपनी इनर ब्यूटी को पहचानिए, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होइए, बाहरी लड़ाई झगड़े में बिल्कुल मत पड़िए। ये कहना चाहते हैं आपके लिए कान्हा जी। सो ये थी आज की रीडिंग। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल so that you can get the notifications of the new videos. पर्सनल रीडिंग्स अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर मैसेज करें, फ़ोन मत कीजिएगा प्लीज़, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ। और पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो पेड हैं, फ्री नहीं हैं। सो थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए, आपकी अटेंशन के लिए और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए भी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।